मगर उसके सामने कोई टारगेट नहीं है, कोई निशाना नहीं, कोई बामकसद जिंदगी नहीं। जितने आबादियों में जीव और जंत सांस लेते हैं उससे ज्यादा अल्लाह ताला ने जंगलों में पैदा किया, मगर उनकी जिंदगी बेमकसद, लाहासिल, कोई निशाना, कोई टारगेट नहीं, किसी मकसद को पाने की कोई जुस्तजू नहीं है। अगर वही काम एक मुसलमान भी करने लगे कि खा ले, सो जाए, आराम मिल जाए, तो सारा मामला चौपट होता है। इसलिए एक मुसलमान को मुतयक्किज़ रहना, बेदार रहना, दाएं बाएं देखकर रहना, चलना तो सोचकर चलना, प्रोग्राम बनाना है तो आइंदा आने वाली नस्लों तक का प्रोग्राम बनाना। कभी कभी हालात पलटा खा जाते हैं, कभी आदमी इख्तिदार पर होता है, कुर्सी पर बराजमान होता है, कभी कभी ऐसा होता है कुर्सी नीचे पर आता है, कभी ऐसा होता है कि उसके नाम के झंडे लहराए जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उसको काले झंडे भी दिखाए जाते हैं, कभी इज्जत से सरशार होता है और कभी जिल्लत के डोंगरे भी बरसते हैं। हवाएं कभी सर्द चलती हैं और कभी गर्म चलती हैं। मौसम तब्दील होता रहता है। जो समझदार आदमी होता है वो मौसम के साथ साथ अपने को तब्दील करता है, अपने कपड़े भी तब्दील करता है, अपने घर के माहौल भी तब्दील करता है। एक पागल अकल से कोरा आदमी जिसका कोई मकसद नहीं होता, इस कूड़ी पर पड़ा हुआ, उस कूड़ी पर पड़ा हुआ, उसके लिए सर्दी आए तो कोई माना नहीं रखता, गर्मी आ जाए तो लिहा घोड़े पे बैठा। उसकी जिंदगी का उतार चढ़ाव, नशेबो फराज जमाने के साथ साथ तब्दील नहीं होता। पागल है, सब कहते पागल है। उसे पागल को बताने वाले कितने आपको होशियार मिल जाएंगे, मगर ये मेरी कौम बैठी, ये मेरा मुआशरा बैठा हुआ, ये मेरा समाज बैठा हुआ है, इसको कौन बताएगा कि आप क्यों तब्दील नहीं हो रहे? सर्द हवाएं चले आप वही है, गर्म हवाएं चले आप वही है, हुकूमतें तब्दील हो जाए आप वही। आपको अपने जिंदगी का, अपने मकसद का कोई पता नहीं। लिल्ला, वास्ता अल्लाह का, वास्ता कुरान का, अपने को बदलने की कोशिश करो, चेंजिंग लाओ, खुद भी बामकसद जिंदगी गुजारो, अपनी औलाद को सिखाओ क्या टारगेट है तुम्हारा, क्या निशाना है तुम्हारा, क्या करना है, कल कितने काम करने थे, कितने रह गए, आज 12 घंटे मिले, 12 घंटे में उनको प्राप्त करना और उनको याफ्त करना और वसूल करना। खुद भी बामकसद जिंदगी गुजारो और अपनी औलाद को भी सिखाओ। दूसरे लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, मुसलमानों का परसेंटेज, इनका 100% क्या तालीम के एतबार से? ये मेरी कौम के बच्चे हाई स्कूल तक जाते जाते फेल हो जाते हैं। क्या परसेंटेज है इनका इंटर का? कभी सोचा आपने? कितने हाफिज पैदा हुए आपके अंदर? आपके गांव में कितने आलिम बन गए, कितने औलिया के मकाम तक पहुंचे? सर जोड़कर सोचने की जरूरत है। एक एक आदमी सोचे। कमेटियां बनाई जाए, महल्ला दर महल्ला, गांव दर गांव, इलाका दर इलाका संभालने की कोशिश करो, संभालने की कोशिश करो, संभालने की कोशिश करो। कभी कभी आदमी के वजूद को ही खतरा हो जाता है। कितनी बार आदमी की इज्जत खतरे में पड़ जाती है। कैसे मिलेगी आपको इज्जत? और आपके वजूद की क्या गारंटी है कि आपका मुखालिफ, आपका दुश्मन कोई आपको खत्म ना कर
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बताया। एक बार आप खड़े हुए, तकरीर फरमाई, जोर का वक्त हो गया, बयान करते रहे, बयान करते रहे, बयान करते रहे, फिर नमाज पढ़ाई, फिर असर तक बयान करते रहे। रावी का बयान कि इतना लंबा बयान हजरत ने कभी नहीं सुनाया। कयामत तक आने वाले लीडर, कयामत तक आने वाली पार्टियां, कयामत तक आने वाले जालिम, कयामत तक आने वाले जाबिर, कयामत तक आने वाले हुकूमत करने वाले सबका तारुफ और इंट्रोडक्शन आपने कराया। रावी फरमाते 300 आदमियों की पार्टी बनाकर एक आदमी खड़ा होगा, इसकी नाक ऐसे होगी, चिपटी होगी, इसका कद ऐसा होगा, पांव फिटे होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। अल्लाह के रसूल ने सारा बयान किया। फिर आपके बारे में क्या मशवरे किए जाएंगे, जमीन में क्या मशवरे होंगे, आसमानों पर आपके बारे में क्या मशवरे होंगे, अल्लाह के रसूल ने सब सुना। समझ समझ के समझो, समझ समझ के समझो, समझ समझ के समझना भी एक समझ है। बात को सुननी चाहिए, बात को गुननी चाहिए। आपका वजूद, मुसलमानों का वजूद अल्लाह ताला ने कुरान करीम के साथ जोड़ा है। मुसलमानों का वजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के साथ जोड़ रखा है। जब तक कौमे मुस्लिम कुरान से जुड़ी रहेगी, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर मेरी इस कौम का राब्ता कुरान से टूट गया, उलमा से ताल्लुक कमजोर पड़ गया, कोई गारंटी नहीं है आपके वजूद की। हम ऐसी तारीखें पढ़कर आए, इस धरती ने और इस आसमान ने ये सारे मंजर अपनी आंखों से देखे, जहां 700-700 साल तक मुसलमानों की हुकूमतें रही। एक वक्त ऐसा भी आया कि फर्डिनेंड और उस बीला को चाबी सबूत करनी पड़ी थी और खत्म हो गया था। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद जामे कुर्तुबा कहलाती है, वो आज भी स्पेन में मौजूद है, सबसे बड़ी मस्जिद है, मुसलमानों की बनाई। मगर जब ताल्लुक कमजोर हुआ, अल्लाह से ताल्लुक कमजोर हुआ, कुरान से ताल्लुक कमजोर हुआ, उलमा से राब्ता टूट गया, अल्लाह ने फरमाया अब इस कौम मुस्लिम की मुझे कोई जरूरत नहीं। अगर मुसलमानों को कुरान की जरूरत नहीं, मुसलमानों का कुरान से ताल्लुक नहीं, अल्लाह मुंह मोड़ देते और कहते कम आलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़। मैं नजरें घुमा लेता हूं, कोई परवाह नहीं रहती मुझे बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाए और फिर टोपियां उछाली जाए, कोई परवाह नहीं करता। अवलम यसीरू फिल अर्ज़ फयंजुरू, ये गए नहीं क्या उस इलाके में, घूमे नहीं क्या, तारीख क्या औरात नहीं पलटे क्या हिस्ट्री से वाकिफ नहीं क्या, मैं दम के दम में क्या से क्या कर लेता हूं। आपका वजूद कुरान करीम के साथ जुड़ा हुआ है। जितना आपका मजबूत ताल्लुक होगा कुरान के साथ, यकीन जानिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरब का रहने वाला एक आदमी रूम चला गया, मुल्ला अली कारी अली रहमा बहुत बड़े हदीस के आलिम हैं, उन्होंने लिखा दो दिन 4 दिन ठहरा और उसके बाद वापस होने लगा। बादशाह कहने लगा ठहरो, हम आपको आज एक बड़ी अजीब चीज दिखाएंगे। मैं ठहर गया, रात हुई, रात के वक्त बादशाह ने चिराग रोशन किया,
तहखाने की चाबियां ली और तहखाना खोला, मुझे साथ लिया। उसके बाद फिर दरवाजा खोला, फिर अंदर को गया। अंदर नीचे जाते रहे हम, वहां एक बड़ा संदूक नजर आया। उस संदूक में से चांदी की एक संदूकची निकाली, चांदी की संदूकची निकाली और उसमें से एक कागज निकाला और मुझे कहा, देखो ये क्या है। मैंने पढ़ने की कोशिश की मगर उसके हुरूफ उड़ चुके थे, मैं पढ़ नहीं सका। मैंने बादशाह से कहा, आप ही बता दीजिए क्या है। कहने लगा, हाज़ा किताबु नबीयिकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारे नबी का खत है, ये तुम्हारे नबी का खत तुम्हारे नबी ने मेरे दादा को लिखा था, दादा को लिखा था। और दादा की ये तहरीर है जो इसके साथ में रखी हुई है। क्या लिखा दादा ने, क्या बताया? हमारे दादा ने कहा था, नबी का ये खत जब तक तुम्हारे पास मौजूद रहेगा और तुम इस खत का इकराम और एहतराम करते रहोगे, उस वक्त तक मैं गारंटी से कह सकता हूं कि तुम्हारी हुकूमत खत्म नहीं हो सकती। ईमान वालों, एक ईसाई बादशाह अपने बेटे को, और वो अपने बेटे को वसीयत कर रहा है कि मुसलमानों के नबी का, आखिरी नबी का ये खत हिफाजत से रखना, इसका इकराम करना, इसकी इज्जत करना, ये जब तक तुम्हारे अंदर मौजूद रहेगा। तो कहता है जब तक तुम्हारी हुकूमत खत्म नहीं हो सकती। मुसलमानों, आपके पास तो अल्लाह का कलाम मौजूद है, पूरा कलाम 6666 आयात का कलाम पाक आपके पास मौजूद है। अगर आपको उससे ताल्लुक रहेगा, एक खत की क्या बात है, तुम्हारा कोई वजूद कोट से बच नहीं। कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। लोग समझते हैं कि यहाँ मदरसा खोल लिया, वहाँ मदरसा खोल लिया, वहाँ मदरसा खोल लिया। ये मदरसे कुरान करीम की तालीम गाहें हैं, ये हैं तो कुरान की तालीम चल रही है, और ये नहीं तो मामला खत्म है, प्लानिंग चल रही है। ऊपर से इसराइल और अमेरिका से मुसलमानों का ताल्लुक कुरान से तोड़ो, मुसलमानों का ताल्लुक आलिमों से तोड़ो, मुसलमानों का ताल्लुक मदरसों से तोड़ो। बम बरसाए जाते हैं मदरसों के ऊपर। क्यों? ये समझते हैं पूरी बुनियाद, पूरा दीन इनका मदरसों से जुड़ा हुआ। कभी इनसे नफरत ना करना, इनकी इमदाद को इस्लाम की इमदाद समझना। हदीस शरीफ में एक वाक़या लिखा, दो भाई हैं, एक भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहता है। अखवानी काना यहतरिफान, दो भाई पहले कारोबार इकट्ठा करते थे और उसके बाद फिर वो उनमें से एक ने तय किया मुझे इल्मे दीन हासिल करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहूंगा। वो आ गया, कुरान सीख रहा है, तफसीर सीख रहा है, हदीस सीख रहा है। दूसरा भाई काश्तकार है, खजूरे के बाग लगाता है, उन्हें निराता है, पानी देता है, खाद डालता है, तैयारी करता है, खजूरे तोड़कर मदीने के बाजार में बेचने के लिए जाता है, उस तैयारी में लगा हुआ है। और ये यहाँ कल रसूल आयत याद करता है, हदीसें याद करता है, मसाइल याद करता है। जो ख्याल आपको आता है वो सहाबी को आया। अरे भाई ये उलमा हमारा क्या वकार है, हम कमाते उलमा खाते, हम कमाते तलबा खाते, हम कमाते इमाम साहब खाते। ये सवाल शादी के जहन में है। फौरन ये सवाल अल्लाह के रसूल की खिदमत में अर्ज किया, हुजूर ये मेरा भाई है, ये तो कुछ करता नहीं है,
कमाता मैं हूं, खाता ये है, काम मैं करता हूं, ये बैठे बैठे खाता है। इसे भी जानना चाहिए। अल्लाह, क्या सबक दिया मेरे आका ने। फरमा, ओ बोले फसल